नमस्कार, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, काव्य खंड के अंतर्गत पाठों के पठन पाठन के अध्ययन के क्रम में हमने इसके पहले ललादेव जी के वाक्यों के बारे में जाना, ललादेव जी के जीवन वृत्त से परिचित हुए। उसी के क्रम में आज हम अगला पाठ रसखान के सवैये इस शीर्षक के अंतर्गत सर्वप्रथम हम रसखान जी के जीवन वृत्त से परिचित होंगे। इसके बाद हम रसखान जी के सवैये को पढ़ेंगे। तो इस पाठ की शुरुआत के क्रम में सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं रसखान जी के जीवन वृत्त से। तो आइए रसखान जी के जीवन वृत्त पर हम क्रमवार प्रकाश डालें। सर्वप्रथम यदि हम रसखान जी के जन्म की बात करें तो रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ। यदि हम स्थान की बात करें तो रसखान जी का जन्म ऐसा माना जाता है कि हरदोई जिले के पिहानी गांव में भी, और कुछ लोगों का मत यह भी है कि दिल्ली के समीप उनका जन्म हुआ। तो सर्वाधिक जो मत मिलता है वह हरदोई के पिहानी गांव में। हरदोई आपको पता है एक जिला है जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो हरदोई जिले के पिहानी गांव में हुआ। यदि हम निधन की बात करें तो रसखान जी का निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ और इनकी समाधि आज भी मथुरा के महावन में विद्यमान है। रसखान जी की समाधि मथुरा के महावन में विद्यमान है। यदि इनके मूल नाम की बात करें तो रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम, रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। यदि हम यह बात करें कि रसखान जी उस समय के किस शासक के समकालीन कवि थे, तो उस समय अकबर का शासन था। अकबर के समकालीन ये कवि थे। अब यदि हम संक्षिप्त रूप में इनका वृत्तांत जानने के बाद यदि हम इस पर विस्तृत चर्चा शुरू करें तो इनके जन्म की बात करते हैं तो सन 1548 ईस्वी में एक तिथि और भी मिलती है, कहीं पर सन 1533 ईस्वी भी मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मत प्रचलित है 1548 ईस्वी। यदि हम जन्मस्थान की बात करें तो हरदोई जिले के पिहानी गांव में इनका जन्म हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली के निकट इनका जन्म हुआ। निधन की बात करें तो सन 1628 ईस्वी में, कहीं कहीं 1618 भी ऐसी भी तिथि मिलती है, लेकिन यदि सर्वाधिक प्रचलित मत की बात करें तो 1628 ईस्वी। और इनकी जो समाधि वह मथुरा के महावन में स्थित है, अर्थात आज भी विद्यमान है। वह मूल नाम सैयद इब्राहिम और अकबर के समकालीन कवि थे रसखान जी। रसखान जी का जो जन्म वह एक पठान घराने में हुआ और इनका जो लालन पालन था वह बड़े ही राजसी ठाट बाट में हुआ। और जब दिल्ली में भीषण अकाल और राज विप्लव की स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय यह अंदर से अत्यंत आहत और व्यथित हो गए, अर्थात इनका मन अंदर से बहुत ही व्यथित हुआ, बहुत दुखी हुए और अंत में यह उस स्थान को छोड़कर गोवर्धन धाम चले गए।
गोवर्धन धाम जाने की यह बात, उस स्थान को यह छोड़ने की बात इनकी रचना प्रेम वाटिका में हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि हम यहाँ पर उस रचना की जो पंक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। उनकी रचना प्रेम वाटिका, जिसमें यह पंक्ति हमें मिलती है। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। तो प्रेम वाटिका में इनकी यह पंक्तियाँ, जिससे हमें यह पता चलता है कि दिल्ली में जब भीषण अकाल और राज विप्लव की स्थिति आई तो यह उस समय उस स्थान को छोड़ करके गोवर्धन धाम चले गए। गोवर्धन धाम जाने के बाद रसखान जी ने विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली, अर्थात इनके दीक्षा गुरु विट्ठल नाथ जी थे। इन्होंने विट्ठल नाथ जी को अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा ली और कृष्ण के प्रेम में लीन होकर कविताएं करने लगे। इनके माध्यम से साहित्य जगत को एक अमूल्य निधि प्रदान करते रहे और एक दिन ऐसा करते हुए सन 1628 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। रसखान जी ने भागवत का अनुवाद रसखान जी ने फारसी और हिंदी में किया। यदि हम कालक्रम की बात करें तो रसखान जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, अर्थात कृष्ण भक्त कवियों में रसखान जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान जी ने कृष्ण के अनेक रूपों का वर्णन किया है, चाहे वह उनकी बाल लीलाओं से संबंधित हो या उनका यौवन का रूप हो। इन रूपों पर गोपियों का मोहित होना, उनका कृष्ण के प्रेम में लीन होना, प्रेम में आसक्त होना, इनका मनमोहक चित्रण रसखान जी के काव्य में मिलता है। यदि हम कृतियों की बात करें तो रसखान जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं। प्रमुख कृतियों में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब यदि हम सुजान रसखान कृति के बारे में बात करें तो इसमें कृष्ण जी के अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। प्रेम वाटिका में प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण मिलता है। दान लीला जो कि एक छोटा सा पद्य प्रबंध है,
दान लीला में राधा कृष्ण के संवाद मिलते हैं। अष्टयाम कृति में कृष्ण जी के प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत तक की जो भी दिनचर्या है उसका वर्णन अष्टयाम में मिलता है। तो ये तो कुछ कृतियां हैं जिस पर हमने चर्चा की। अब यदि हम साहित्यिक विशेषता की बात करें तो साहित्यिक विशेषता के क्रम में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम रसखान जी को रसों की खान कहा जाता है। रसों की खान। यदि हम दूसरे बिंदु की बात करें तो रसखान जी का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही अनुपम है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही अनुपम है। यदि हम रस की बात करें तो श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता है। यदि हम भाषा की बात करें तो रसखान जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। यदि शैली की बात करते हैं तो रसखान जी ने उस समय की पद शैली को ना अपना करके कवित्व और सवैया शैली को अपनाया। रसखान जी ने अपनी रचनाओं में कृष्ण जी के प्रति जो उनका प्रेम है उस भाव को प्रदर्शित करते हुए वहाँ पर उपस्थित समस्त वस्तुओं से जो उनका लगाव है, उनके प्रति भी जो उनका अगाध प्रेम है, उसको भी उन्होंने अपने काव्य में दर्शाया है। एक पंक्ति हम आपके सामने लिखेंगे जिसके माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि वास्तव में रसखान जी को कृष्ण के साथ साथ वहाँ पर उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं थी उनसे भी उनका कितना लगाव था। तो आइए हम उस पंक्ति को देख लेते हैं कि वह कौन सी पंक्ति है जिसके माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि रसखान जी का कृष्ण जी के साथ साथ वहाँ पर उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं उनसे भी उनका अगाध प्रेम है। पंक्ति है, मानुष हों तो वही रसखानी, मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रसखान जी ने यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से जो भाव व्यक्त किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रसखान जी का वहाँ पर कृष्ण जी के साथ साथ जो भी वस्तुएं हैं उन सभी से भी उनका उतना ही अगाध प्रेम है कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो भी तो कहाँ हो, बसों ब्रज, उसी ब्रज में और उसी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के
मध्य में ही, अर्थात यदि हम किसी भी योनि में जन्म ले रहे हैं तो वह ब्रज में ही हमारा जन्म हो। इस प्रकार से यहाँ जैसे एक पंक्ति हमने देखी कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। आप और भी पंक्तियों को देखेंगे कि पक्षी के रूप में भी जन्म लेना चाहते हैं तो भी वो ब्रज में ही रहना चाहते हैं। यदि वह पशु के रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो भी वहीं रहना चाहते हैं, और मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो भी वहीं रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये पंक्तियां हैं, यदि हम उसके भाव को समझने का प्रयास करें तो हमें यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि रसखान जी का वहाँ पर उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनसे भी कितना लगाव। रसखान जी की कृतियों की यदि हम बात करें तो रसखान जी एक मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में लीन होकर जो उन्होंने पदों की रचना की, वह पद साहित्य में एक अमूल्य निधि के रूप में संजोए गए हैं। रसखान जी के द्वारा लिखे गए पदों को अनेक हिंदू गाकर आत्मविभोर हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक उक्ति कही है, आइए हम जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान जी की कृष्ण भक्ति में लीन होकर उनके द्वारा की गई जो काव्य रचना है उस पर उन्होंने अपने विचार को किस प्रकार प्रकट किया है, वह हम इस पंक्ति से समझने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उक्ति है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। मैंने अभी आपसे यह बताया कि इनके द्वारा जो लिखे गए पद हैं उन पदों को गाकर अनेक हिंदू आत्मविभोर हो जाते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, अर्थात वह एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण जी के प्रेम में लीन होकर जिस प्रकार से काव्य रचना की है वह एक अनुपम कृति है। उनकी जो कृतियां हैं वह साहित्य में अनुपम हैं, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से हमने रसखान जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की कि रसखान जी किस काल के कवि थे, रसखान जी का मूल नाम क्या था, उनका जन्म स्थान तथा साहित्य में उनका क्या योगदान रहा। इस प्रकार से हमने रसखान जी का संपूर्ण जीवन वृत्तांत जान लिया है। अब हम अगले वीडियो में रसखान जी के द्वारा लिखा गया जो पद है, सवैया छंद में जो लिखा गया है रसखान के सवैये, हम उस विषय पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और उस वीडियो में आपको बताएंगे कि सवैया छंद क्या है और फिर उसके अंतर्गत जो पद हैं उन पदों का भी हम भावार्थ जानेंगे, उसके भाव पक्ष को भी जानेंगे और काव्य सौंदर्य को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अब इसके बाद हम इनके द्वारा लिखे गए पदों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बिंदुओं पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।